नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर बात करेंगे। ये बेल पे है। ये जो नया कानून बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उस पे सबसे पहला जजमेंट ये आया है और सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। ये बेल पे रिलीफ देने वाला जजमेंट है। इसको पूरा आप देखिएगा। ये केस नंबर है WPC यानी रिट पिटिशन C-406/2013। ये केस नेम है इन री ह्यूमन कंडीशन इन 1382 प्रिजनर्स वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजनर्स एंड कोरिशनल सर्विस एंड अदर्स। ये ऑनरेबल जस्टिस हेमा कोहली की कोर्ट का ये आर्डर है। और ये जो नए कानून में BNSS अंडर सेक्शन 479 के तहत ये आर्डर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि जो अंडर सेक्शन 479 ये रेस्ट्रोस्पेक्टिव होगा। अंडर सेक्शन 479 ये रेस्ट्रोस्पेक्टिव होगा। ये जो 1 जुलाई 2024 से पहले जो के मामले हैं उन पे भी ये लागू होगा, और 1 जुलाई 2024 के बाद के जो मामले हैं उन पे भी ये लागू होगा। फर्स्ट टाइम यानी इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं उन्हें बेल ग्रांट करने की बात की गई। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को बेल ग्रांट करने की बात की गई यदि उन्होंने 1/3 इम्प्रिजनमेंट है, जो पनिशेबल है, कन्विक्शन हुआ वो उसको उन्होंने यानी 1/3 सजा काट ली है। तो इस केस में जो इम्पोर्टेंट ये है, कहा गया है कि चाहे आपका केस 1 जुलाई 2024 से पहले रजिस्टर्ड हुआ या 1 जुलाई 2024 के बाद रजिस्टर्ड हुआ हो, आपके इन्वेस्टिगेशन चल रही हो या इंक्वायरी चल रही हो या पेंडिंग ट्रायल हो, इससे तब भी कोई बात नहीं। आप अगर फर्स्ट टाइम के ऑफेंडर हैं तो आपको पहले कभी कन्विक्शन नहीं हुआ है, अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो उसको उसने 1/3 सजा काट ली है तो उसको वो एक जो तय क्राइटेरिया है वो पूरी कर रहा है तो उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को 6 साल की सजा हुई है और उसने 2 वर्ष जेल में काट ली है तो उसको जेल से एक तय क्राइटेरिया उसने पूरी कर ली, उसको अब जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई फर्स्ट टाइम का ऑफेंडर नहीं, उसने इससे पहले भी कोई उसके ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये सेकेंड टाइम का ऑफेंडर है, वो जेल में उसने आधी सजा काट ली है, आधी सजा उसने काट ली है, तो एक तय क्राइटेरिया के तहत उसको भी जेल से बॉन्ड पे बेल से के द्वारा जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तय क्राइटेरिया पूरा करने पे बॉन्ड पे उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। ये बात की इसमें मुख्य इम्पोर्टेंट दी गई है। और यही नहीं, ये कहा है कि जो भी ये जो है तय क्राइटेरिया पूरी कर रहे हैं उन्हें जेल से बाहर निकालने का निर्देश जेलरों को भी दिया जाए। संबंधित राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों की आदेश दिया गया है। और ये कहा कि इसका पूरा ऐसे जिससे ऐसे कैदियों की जो तय क्राइटेरिया पूरी कर रहे की रिहाई सुनिश्चित की जा सके। ये राज्य सरकारों और संबंधित केंद्र सरकारों, जो जैसे केंद्र सरकार की जेलें, राज्य सरकारों की जेलें हैं, उनसे पूरा डाटा इकट्ठा करने का भी निर्देश दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट पे जो भी हम लोगों की जो बेलें हैं कोर्ट में पेंडिंग हैं, जो अभी तक जो जेल काट चुके हैं एक तिहाई, उनको रिलीफ मिलेगी। ये जजमेंट आप उसमें कोर्ट करेंगे, या जो फर्स्ट टाइम के ऑफेंडर हैं या जो सेकेंड टाइम के ऑफेंडर हैं और उन्होंने कुछ आधी सजा काट ली है, उतने क्राइटेरिया पूरी करे, छोटा मोटा कोई मैटर पहले भी हुआ था, ये सेकेंड हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने 3 वर्ष की सजा उनको वही सेकेंड टाइम के ऑफेंडर को, और उन्होंने 1.5 साल की सजा यानी 18 महीने की सजा काट ली है 36 महीने में, तो उनको भी रिहा कर दी जाए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल है, इसका फायदा किसी बड़े अपराधी को नहीं मिलेगा जिसने कोई बड़ा अपराध किया है, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो ये मुझे लगा था कि ये नई जो कानून के BNSS का ये फर्स्ट केस है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेल मैटर पे, तो इसलिए मैंने कहा इसको एक्सप्लेन कर दें। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।